अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 28 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज हफ्ते वाला दिन है, सनीचर का दिन है, अक्टूबर की 14 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह साफ़ात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसका सूरा नंबर कुरान में जो तरतीब के एतबार से 37 है, 37, और नुज़ूल के एतबार से 56 है। और इसमें 182 आयतें हैं, 182 आयतें हैं और 5 रुकू है, और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न, और कसम है परों को जमा कर सब बांधने वालों की। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, और फिर जो सो अपने फिर जो सो झटक कर डांटने वालों की। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, फिर तिलावत करने वाले जिक्र की यानी कुरान की। इन्ना इलाहुकुम, बेशक तुम्हारा इलाह लवाहिदुन, अकेला है, एक है। यानी इन आयतों में अल्लाह ताला पहले जो सो उन फरिश्तों की कसमें खा रहे हैं जिनकी सिफतें यहाँ पर बयान की गई है। यानी कसम है उन फरिश्तों की जो अपने परों को जमा कर सब बांधा करते हैं, फिर वो जो सो झटक कर डांटते हैं, और फिर ये कि वो कुरान की तिलावत करते हैं। तो उनके 3 सिफतें बयान करके अल्लाह ताला फरिश्तों के कसम खा रहे हैं उनकी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यकीनन तुम्हारा रब तो अकेला है, वाहिद है, बिल्कुल, यानी उसका कोई साजी, उसका कोई हमसर, उसके जैसा कोई नहीं है। ना उसके माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसने किसी को जना, ना उसको किसी ने जना। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला अपने इक्ताइयत की, अपनी वाहिदानियत की जो सो एहसास दिलाने के लिए अपनी मखलूक़ात में से जो अजीम मखलूक़ात फरिश्ते, उनकी कसम खाकर अल्लाह ताला अपने आप का तारुफ करा रहे हैं कि तुम्हारा रब जो है सो एक है, तुम्हारा माबूद अकेला है, कोई उसके साथ उसका साजी नहीं है, कोई उसके साथ और हमसर या उसके मिसल या उसके जैसा कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर और इसके अलावा कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने मखलूक़ात में से कुछ मुख्तलिफ मखलूक़ात की कसमें खाई है, जैसे कि वत्तीनी व ज़ैतून, यानी अंजीर की कसम खाई है, और कहीं और पर कोई और चीज़ की। तो अल्लाह ताला चूँकि खालिक है, मालिक है, और उसके अलावा जो कुछ है सब उसके मखलूक है, और अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला अपने बंदों में से जो बड़ी बड़ी मखलूक़ात है उनमें से जिसकी चाहे कसम खाए। और नॉर्मली भी जैसे कि होता है ना, दुनिया में भी हम भी देखते हैं कि इंसान कभी कोई चीज़ की अहमियत को वाज़े करना होता है या अपनी बात में वज़न रखना चाहता है तो इंसान कसम खाता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला कोई बड़ी बात को जब करना चाहते हैं तो किसी चीज़ की कसम खाते हैं। और चूंकि अल्लाह के अलावा तो कोई, अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं, तो लिहाजा अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात में से जिसको मुनासिब समझे उनकी कसम खाकर अल्लाह ताला अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पर फरिश्तों की कसमें खाकर वो फरिश्ते जो कि सब अपने परों को जमा कर सफ़ें बांधते हैं, और वो जो कि बिल्कुल झटक कर डांट देते हैं, और ये कि वो तिलावत करते हैं कुरान की। फिर उसके बाद कहा जा रहा कि बेशक तुम्हारा इलाह अकेला है, वाहिद है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला इन चीज़ों की फरिश्तों की कसमें खाकर ये बात कह रहे हैं। अब इंसानों को जब कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करें? अब क्योंकि कसम की बात आई है तो बात पूरी हो जाए। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे अपने बंदों में से कसम खा सकता है, वो रब है, उसको जो वो जैसे चाहे करे। लेकिन बंदों के लिए, हम बंदों के लिए अगर हमको कभी कसमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा कसमें खाते हैं वो तो पसंदीदा नहीं है। जैसे कि ख़ासतौर पे अरबों में ये बात है कि उठते बैठते उनका तकिया कलाम ही हो जाता है, हर चीज़ में वल्लाही वल्लाही कहते हैं। तो वो तो खैर एक उनका तकिया कलाम है, वरना तो जो सो इंसान जो कसमें खाता है इरादतन, उस पर उनकी पास पुर्स होगी, उनकी पकड़ होगी। और जब कभी भी इंसान को किसी बात में कोई चीज़ में कसम खाना चाहता है
تو اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کہتا ہے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے میری اولاد کی قسم، کوئی کعبے کی قسم، اس طریقے سے قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ جب کبھی انسان کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف کہے کہ اللہ کی قسم، میں جو بات کہتا ہوں وہ سچ ہے، یا اس طریقے سے اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، شرک اصغر میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ تمہارا رب، تمہارا الہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کوئی جنا۔ تو یہ صفتیں اللہ کی جو ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس کو احساس کریں، اور جب اللہ کی قدرت کو ہم پہچانیں گے تب جا کے پھر انسان صحیح معنی میں توحید پر قائم ہو سکتا ہے۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ رب المشارق، اور وہ رب بھی ہے مشرقوں کا، یعنی ایک مشرق نے بہت سارے مشرق، مشرق یعنی ایسٹ جس کو کہا جاتا۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ اور اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے، اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور رب ہے تمام مشارق کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کو لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رب ہے آسمان و زمین کا، ہم اور آپ کہتے تو ہیں بار بار اور سنتے بھی ہیں، قرآن میں یہ آیت بار بار آتی ہے، لیکن ایسے ہی ہم اتنا آسانی سے اس کو سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس کو اتنی تاکیداً جو آیت یہ بار بار آتی ہے، تو اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے لگیں تو پھر ہمارے شرک کے بہت سارے راستے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ یعنی رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ اب آسمان و زمین کا کہہ دیتا تو ہی معاملہ ختم تھا، اور مبالغہ کرتے ہوئے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، تو اس سے پورا کا پورا ساری کی ساری دنیا اور ساری کے دنیا کے مخلوقات اس میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی جو سو آسمانوں زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سب چیز بھی اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، سارے نظام کو چلانے والا ہے، تو پھر کیوں لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے طرف حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ تو سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ ہی کی مخلوق ہے، سب پر اللہ ہی کی قدرت چلتی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہماری مصیبت اور تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو کچھ ہماری حاجت ہے، پھر وہ سب کچھ کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جائیں گے تو پھر یہی ہو جائے گا شرک۔ چاہے وہ اللہ کا بزرگ ولی ہو، کوئی نیک بندہ ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، رسول اور نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہے، کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مشرقوں کا رب۔ اب یہ مشرق ہم تو جانتے ہیں مشرق اور مغرب ایک ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ کہنے کے لیے جو سمت ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن مشارق بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سورج ہر دن جو سو ایک پرٹیکولر فکسڈ پوائنٹ سے نکلتا ہے اور جا کر ایک فکسڈ پوائنٹ پر غروب ہوتا ہے، جو 360 یا 365 دن جو سال میں جو ہوتے ہیں، جو بہرحال 360 ہے قمری حساب سے، تو وہ ہر ایک دن کے لیے خاص پوائنٹ مقرر ہے جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک خاص پوائنٹ مقرر ہے جہاں پر وہ جا کر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو جو جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹس کو ملا کر مشارق کہا گیا، یعنی بہت سارے مشرق ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں جہاں غروب ہوتا ہے ان کو ملا کر مغارب کہا گیا۔ اسی طریقے سے مشرقین و مغربین بھی کہا کہیں پر، یعنی دو مشرق اور دو مغرب، تو اس میں دو ایکسٹریم جو ہے ان کا ذکر ہے، دو ایکسٹریم مشرق
اور 2 एक्सट्रीम मगरिब। और उसके अलावा मशरिक और मगरिब जब हम कहते हैं तो ईस्ट एंड वेस्ट जिससे मुराद है। तो बहरहाल अल्लाह ही जो सो मशारिक का भी मालिक है और रब है, और तमाम आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है उन सब का भी वही रब है। इन्ना ज़य्यना, बेशक हमने मुज़य्यन किया, खूबसूरत कर दिया, अस्समा दुनिया, आसमान दुनिया को, बिज़ीनतिल कवाकिब, सितारों की जीनत से। यानी बेशक हमने आसमान दुनिया को मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया सितारों के जरिए से, वह हिफ्जन, और महफूज किया, मिन कुल्ली शैतान मारिद, हर सरकश शैतान से। यानी अब आसमान दुनिया को अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा कि उसको हमने खूबसूरत कर दिया, उसको जीनत बख्शी सितारों के जरिए से, और हमने उसको महफूज कर दिया शैतान, हर सरकश शयातीन से। अब इससे क्या मुराद है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इसके बल्कि इसके आगे आयतें आ रही हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ला यस्माऊना, कान नहीं लगा सकते, नहीं सुन सकते, इलल मलाइल आला, मलाए आला के तरफ, व यखज़फूना, और मारे जाते हैं, मिन कुल्ली जानिब, हर तरफ से। यानी जो शयातीन जो है वो मलाए आला, जो आसमानों में जो फरिश्ते हैं, उनकी तरफ वो कान नहीं लगा सकते, वो सुन नहीं सकते, मगर ये कि उनकी तरफ उनको मारा जाता है, दुहूरन, भगाने के लिए, वलहुम, और उनके लिए है, अजाबुम वासिब, उनके लिए दायमी अजाब है, इल्ला, सिवाय, मन खतिफल खतफता, जो कि उचक ले जाए भगा कर, फअतबअहु, बस उसके पीछे लग जाता है, शियाबुन साखिब, एक दहकता हुआ शोला। यानी उनको भगाने के लिए और उनके लिए जो सो दायमी अजाब है, सिवाय उसके जो कि भागते हुए कोई चीज उचक ले जाए, और जो कोई ऐसा करता है तो उसके पीछे एक दहकता हुआ शोला चला जाता है। तो यहाँ पर जो बयान किया जा रहा है उसका मुख्तसर जो तफसीर वो ये इस तरीके से है कि खास तौर पर जो शयातीन जिन्नात जो होते ना, जो जिन्नात जो कि बुरे किस्म के जिन्नात होते हैं, जो शयातीन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में जो फैसले कर रहा होता है, जो उनके पास जो सो उनको जो अहकामात दे रहा होता है कि जमीन में जाकर क्या कुछ उनको क्या क्या किस किस के ऊपर मौत को नाफिज करना है, किसके लिए रिस्क में कमी है या किसी में कमी, रिस्क में इजाफा है, जो कुछ अहकामात जो अल्लाह ताला जो सो वो फरिश्तों के दरमियान में जो सो उनको उनकी जिम्मेदारियां लगा रहा होता है, तो उन चीजों को सुनने के लिए, उसमें से कुछ उचकने के लिए जो जिन्नात होते हैं, जो बुरे किस्म के शयातीन होते हैं, वो आसमानों के तरफ जो सो चढ़ते हैं, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीलात बताया। यानी जमीन से जो सो जिन्नात एक के ऊपर एक के ऊपर खड़ा होकर यहाँ तक आसमान दुनिया तक वो सीढ़ी के तौर पर लगाकर वहां पर कान लगाकर सुनना चाहते हैं जो अल्लाह ताला फरिश्तों को जो अहकामात दे रहे होते हैं। जब ये करने की कोशिश करते हैं तो जहां पर जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया ना, तो उनको जो सो मार गिराया जाता है, उनके जो सो वहां से भगा दिया जाता और उनको जो सो हलाक कर दिया जाता, उनके लिए दायमी अजाब है। लेकिन होता क्या है, उनमें से फिर भी कोई ना कोई जो सो कोई बात को उचक लेने की कोशिश करता है, एक आध बात को सुन लेता है। वो जब सुन लेता है तो उसके पीछे अल्लाह के तरफ से जो सियाब साकिब है, यानी जो बहकता दहकता हुआ जो सितारे होते हैं, उनको फेंक कर उसको उनको जला दिया जाता, उनको भस्म कर दिया जाता, जिसको हम फॉलिंग स्टार्स कहते हैं। बचपन में बच्चों को कहा जाता था, स्कूलों में कहा जाता है, जब कभी भी कोई उस तरीके से वो गिरता हुआ सितारे को देखे तो कोई क्या कहते हैं कि कुछ बात कोई अपना इरादा कर लें, वो इरादा पूरा हो जाएगा। तो ये सारी गलत बातें होती हैं, और कोई लोग उसके बारे में कुछ और चीजें कहते हैं। तो बहरहाल वो क्या है, वो फॉलिंग स्टार्स या जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, उसका मकसद यही होता है, जब जिन्नात और जो सो शयातीन कोई बात को उचक लेने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे उन सितारों को मार कर उनको भस्म कर दिया जाता। लेकिन कभी कभी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक ही वो सितारों को जो फेंका जाता है उनके पीछे, वो उनको लगने से पहले ही
वो शैतान जो है नीचे वाले अपने जो साथी होता है उसको वो बात पहुंचा देता है। यानी बिल्कुल जो ऊपर में जो था उसने कोई बात को सुन लिया तो उसके बाद वो फौरन उससे नीचे वाले तक पहुंचा देता है, और उसको ये सितारा लगने से पहले पहले वो बात उसने इससे नीचे वाले को पहुंचा दिया होता है, उसने उसके नीचे वाले को। तो इस तरीके से उनका जो चेन बनी हुई होती है वो आपस में एक दूसरे से वो नीचे तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो आखिरी जो नीचे का जो शैतान होता है वो बात को लेकर आकर उनके जो नुजूमी और काहिन किस्म के और जो ये क्या कहते हैं जादूगर वगैरह जो होते हैं उनके पास वो बात को ले आकर उनको पहुंचा देता। खासतौर पे काहिन और नुजूमी किस्म के जो लोग होते हैं, जो लोग वो ये जिन्नात की इबादत करते हैं, उनको अपने कब्जे में करके रखते हैं, जो कहते हैं कि मुवक्किल है और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो दर हकीकत में जिन्नात को अपने कब्जे में किए होते हैं। और इस तरीके से वो फिर जो सो वो उन लोगों को अपने कब्जे में करके रखे होते हैं, जिसके वजह से फिर वो उनको आकर वो बात को बता देते हैं। तो अब वो राज की बात होती है, गैब की बात होती है, तो एक आध बात को लेकर आकर जब वो काहिन वगैरह को बता देते हैं तो फिर वो काहिन क्या करता है, उसमें 100 झूठ मिलाकर लोगों में उस बात को फैला देता है। और इसी वजह से होता क्या है, एक बात जो उन्होंने सुनी थी वो तो बहरहाल हक बात थी, जो फरिश्तों के दरमियान में जो फैसले अल्लाह ताला ने किया था उसको उन्होंने सुन लिया था। तो वो एक बात जब सच हो जाती है तो काहिन ने जब 99 झूठ उसमें लगा दिया था, वो 99 झूठ को तो लोग भूल जाते हैं, उस एक बात को जो सो जब वो सही हो जाती तो लोग कहने लगते हैं कि देखो भले वो फलां जो है उनके पास तो भले उनको तो उनके पास मुवक्किल है, उनके पास तो फलां है, उनको तो गैब की बातें पता चलती है। तो बहरहाल ये सिलसिला इस तरीके से होता है। और अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना के रखा है कि जिन्नात और शयातीन जब आसमानों की तरफ जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता, उनको मारकर भगा दिया जाता। और अगर कोई सुन लेता है तो उसके पीछे जो सो एक सितारे को फेंक कर उसके जरिए से उसको खत्म कर दिया जाता। और कभी कभार जो सो वो एक आध बात जो सो अपने नीचे वाले को पहुंचा देते हैं, जिसके जरिए से काहिन और नुजूमियों के पास कोई ऐसी गैब की एक आध बात आ जाती है, जिसको लेकर वो फिर अपने अंदर अपने लोगों के अंदर जो सो अकीदा बदअख्ती कायम करनाते हैं। तो हमको और आपको चाहे कोई काहिन और कोई नुजूमी जो भी कह दे उसकी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। अगर हमने किया, और खासतौर पे जादूगरों के बारे में, किसी जादूगर की अगर किसी इंसान ने सिर्फ तस्दीक की, ये कहा कि हाँ बोले उसके पास कोई असर है, उसके पास कोई जादू है, तो उस इंसान के 40 दिन की नमाज ज़ाय हो जाती है। और किसी ने जादू किया या करवाया, देखें बहुत बड़ी अहम बात है, यानी जादू करना तो खैर वो जादूगर ही करते हैं, लेकिन जादू करवाना जो आजकल हमारे माशरे में बहुत आम हो गया है। रिश्तेदारियों में अगर किसी से ना अनबन हो गई तो किसी जादूगर के पास चले जाते हैं, मियाँ बीवी में अनबन है तो दौड़ते हुए जादूगरों के पास चले जाते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है तो दौड़ते हुए जादूगरों के पास चले जाते हैं, कोई बीमार हो गया तो जादूगरों के पास जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, आपसे पैसा भी लेते हैं, आपसे कुछ चीजें भी मंगाते हैं और कुछ करते हैं जिसकी वजह से हो भी सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, आपका कोई मकसद पूरा हो जाए, लेकिन आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई जादू किया या करवाया तो उसने उस चीज का इनकार किया, उस चीज का कुफ्र किया जिसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, यानी कुरान का इनकार किया। जो कुरान का इनकार किया तो वो जो सो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो बहरहाल लोगों को चाहिए कि जादूगरों से बचते रहें और जादूगरों के करीब भी ना जाएं, ना उनकी तस्दीक करें, ना उनकी कोई बात पर तवज्जो दें। उसी तरीके से जो हॉरोस्कोप जो होता है, जो अखबारों में और इंटरनेट वगैरह पे योर लक दिस वीक और पता नहीं आपकी जो सो मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इस तरीके के बारे में जो पेशन गोइयां करते हैं, इससे भी दूर भागने की जरूरत है। इसके तरफ तवज्जो ना दें, ना उसको देखें, क्योंकि ये भी हमारे ईमान को बर्बाद करने वाला अमल है। चले आगे बढ़ते हैं। फस फस्तफ्तीहिम, बस आप इनसे पूछिए, अहम अहम अशद्दु खल्कन, क्या उनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, अम मन खलकना, या वो जिन्हें हमने इनके अलावा पैदा किया है, इन्ना खलकनाहुम, बेशक हमने उन्हें पैदा किया है, मिन तीन लाजिब,
चिपकती हुई मिट्टी से। यानी अब अल्लाह ताला जो सो अपने जो कुदरत की जो निशानियां थी उसको बयान करने के बाद आप कह रहे हैं कि जरा इनसे पूछिए तो सही, किनसे? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पूछिए तो सही कि क्या इनको पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या उनको जिनको हमने इनके अलावा पैदा किया है। यकीनन हमने इंसानों को यानी हमने लोगों को पैदा किया है चिपकती हुई मिट्टी से, यानी आदम अलैहिस्सलाम की जो पहली बार पैदाइश है उसका अल्लाह ताला जिक्र करते हुए कह रहे हैं। और यहाँ पर जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इंसानों को पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या इंसानों के अलावा जो दूसरे मखलूक़ात है, जो आसमान और जमीन है और उनके दरमियान में और सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इनको पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या इंसान को जिसकी पैदाइश हमने चिपकती हुई मिट्टी से किया है। बल अजिब्ता, बल्कि आप ताज्जुब कर रहे हैं, वयस 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 खरून, और वो हंसी मजाक करते हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बात को सुनकर आप तो ताज्जुब करते हैं और ये लोग जो सो हंसी मजाक करते हैं। वइज़ा ज़ुक्किरू, और जब इन्हें नसीहत की जाती है, ला यस्कुरून, वो नसीहत नहीं कबूल करते। वइज़ा राव, और वो जब देखते हैं, आयतन, कोई निशानी, कोई मोजिज़ा, यस यस्तस्खिरून, वो हंसी मजाक में उसको उड़ा देते हैं। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का मामला क्या है कि उनके सामने जब कोई आयत, अल्लाह की कोई निशानी आती है तो उसको तो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। आज शनिचर का दिन है, 10 मिनट बाकी रह गए हैं क्लास में। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता रहूंगा। आप लोग अगर किसी के पास सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुशरिकीन मक्का के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में जो उनकी हालत थी कि वो क्या करते हैं, वो जो सो हंसी मजाक करते हैं, और जब उनको नसीहत की जाती है तो वो नसीहत को कबूल नहीं करते हैं, और जब कोई निशानी आती है अल्लाह के तरफ से तो उसको हंसी मजाक में लेते हैं। वो खालू, और उन्होंने कहा, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला सेहरुम मुबीन, मगर खुला हुआ जादू। यानी जब उनके सामने कुरान पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, तो वो कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। इज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन, और हम हो जाएंगे मिट्टी, व इजामन, और हड्डियां, इन्ना लमबूसून, तो क्या हम फिर दोबारा उठाए जाएंगे। यानी देखें, जब उनको कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि खुला हुआ जादू है, फिर कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी बन जाएंगे और हमारी हड्डियां बाकी रह जाएंगी तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। अवा आबा उनल अव्वलून, और हमारे पहले जो गुजर चुके बाप दादा भी, कुल, कह दीजिए, नाम, हाँ, क्यों नहीं, व अंतुम दाखिरून, और तुम जलीलो खार होगे। व इन्नमा हिया जजरतुन, इसके सिवा नहीं कि वो एक है, जजरतुन वाहिदतुन, एक ललकार, फ़इज़ा हुम यंजुरून, फिर उस वक्त में वो अचानक देखने लगेंगे। यानी दुनिया में तो उनको, जब उनको कहा जाता है कि उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो ताज्जुब करते हुए पूछते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिट्टी मिल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे और हमारी हड्डियां बाकी रह जाएंगी, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम और हमारे जो बाप दादा पहले गुजर चुके। तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए आप, हाँ, जरूर ब जरूर, और तुम उस कब कैसे उठाए जाओगे, तुम जलीलो खार होके उठाए जाओगे। और दर हकीकत में वो एक ललकार ही है, जब वो होगी तो तुम तमाम के तमाम अचानक जो सो देखने लग जाओगे। मतलब क्या है कि ये जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो तमाम के तमाम इंसान अपने खबरों में से उठ के खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल देखने लगेंगे, और जैसे कहा गया कि वो दौड़ते हुए अल्लाह के तरफ जमा होने लगेंगे, महशर के मैदान में जमा होने लगेंगे। वो खालू, और वो कहेंगे, या वैलना, ऐ काश हमारी बर्बादी, ऐ हमारी बर्बादी, हाजा यौमुद्दीन, ये है बदले का दिन। यानी दुनिया में तो वो नहीं मानते थे और ताज्जुब करते थे और समझते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह ताला की तरफ से जब सूर फूंका जाएगा दूसरी मर्तबा, तो तमाम के तमाम देखने लगेंगे और अपने खबरों से बाहर निकल आएंगे और तेज तेज जो सो अपने रब के तरफ जमा होने लगेंगे। और उस वक्त में वो कहेंगे, हाय अफसोस, हाय खराबी, ये तो बदले का दिन है।
हाजा यौमुल फस्ली, ये है फैसले का दिन, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। यानी कि दुनिया में तो इनकार करते थे, दुनिया में ताज्जुब करते थे, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह ताला की तरफ से सूर फूका जाएगा, सब जमा होंगे, उस वक्त में कहने लगेंगे कि हाय ये तो बदले का दिन है, और कहेंगे ये तो फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो यहीं पर हम रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।